गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नो ट्रेन में। मेरा जो इससे पहला टॉपिक था वो था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और जो मेरे आज का टॉपिक है उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और जिसका थ्योरम है वो इस तरह से है: एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and the factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या फैक्टर में तोड़ सकते हैं, यानी हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे मैं कंपोजिट नंबर का आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। इसका एग्जांपल है जैसे 6 है। 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 1। 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 इंटू 3 इंटू 1, ये भी 6 ही हुआ। तो इसके जो फैक्टर हुए हमारे क्या हुए? 2 3 1। तो हमने क्या देखा इसमें कि जो 6 है वो किससे डिवाइड हो रहा है? एक तो 2 से, 3 से, 1 से। तो जो नंबर अपने अलावा किसी और नंबर से भी क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं या डिवाइड होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। और उसमें 1 भी शामिल है। जैसे अगर हम 6 है, 6 जो है अपनी टेबल से भी डिवाइड होगा, 1 की टेबल से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा किससे डिवाइड हुआ है? 2 और 3 से। तो हमारा क्या हुआ? ये कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद मैंने आपको बोला इसमें कौन सा कीवर्ड है? प्राइम्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो सिर्फ क्या होते हैं? अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं और 1 की टेबल से डिवाइड होते हैं। इसका एग्जांपल हम समझते हैं जैसे 3। जो 3 है वो किससे डिवाइड होता है हमारा? सिर्फ, यानी इसके कौन से मल्टीपल है? 1 इंटू 3। अब इसमें आप देखिएगा जो 3 है वो किससे डिवाइड हो रहा है? सिर्फ 1 से और 3 से। एक तो अपने ही नंबर से डिवाइड हो रहा है और एक 1 से। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी एक 1 हो और एक वो खुद हो, तो वो क्या होता है? हमारा प्राइम नंबर। अब हम इस पूरी थ्योरम को समझेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड। जैसे हमने कोई नंबर लिया, इसका हमने फैक्टर कर दिया, यानी इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब इसमें देखो 6 है, इसके प्राइम्स क्या हुए हमारे? 2 3 1। जैसे 3 में क्या हुआ? 1 और 3। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो जैसे हमारा 6 है, 6 से सिर्फ कौन से फैक्टर निकला हमारे? 2 3 और 1। इसके अलावा इसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं? इसके अलावा मैं इसमें इंटू 5 या इंटू 6 तो नहीं लिख सकती ना। और 3 का जो फैक्टर है 1 और 3 है, इसके अलावा मैं इसमें कुछ जोड़ नहीं सकती। ना ही मैं इसमें ये कर सकती हूँ कि मैं 6 के फैक्टर को 1 इंटू 3 लिख दूँ और 3 के फैक्टर को ये लिख दूँ। तो इसका मतलब क्या है? हर कोई भी नंबर है वो अपने आप में क्या होगा? यूनिक होगा। जिसके फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, क्योंकि उसमें हम उन फैक्टरों में हम कुछ जोड़ तोड़ नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब देखिए, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी अगर मैं इस ऑर्डर की जगह ये जो हमारा ऑर्डर है इसको मैं चेंज करके अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 इंटू 3 इंटू 2, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आया तो हमारा 6 ही। इसलिए इसने बोला है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर दे तब भी ये क्या होगा? 6 ही होगा। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं इसे ऐसा, तो वो हम कोई भी इसका ऑर्डर, कभी हम इसे ऐसे लिख दें, कभी हम इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दें। तो हमने इसमें एक चीज डिसाइड कर ली कि हम इसे कैसे लिखेंगे, इसका ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा। जैसे 1 पहले लिखूंगी, इसका ऑर्डर हमने क्या डिसाइड किया कर लिया कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे? पहले 1 फिर 2 फिर 3।
तो हमने इसके लिए एक ऑर्डर निश्चित कर दिया। हम कभी भी जब फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, असेंड उसके जो वो हैं मल्टीपल्स है उनको हम कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इस प्रकार है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, नंबर को एक्सप्रेस करना है कैसे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी हमें इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह से है। इसमें हमें नंबर गिवन है कितना, 140। इसमें हमें नंबर गिवन है 140। अब हम इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो देखिएगा हम कैसे करते हैं। 140 हमारे पास। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 से। 2 भी क्या एक प्राइम फैक्टर है। सबसे छोटे नंबर से करते हैं 2 से। तो 2 से जब हम 14 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा हमारे, 7 टाइम्स। 2 7 14, ये 0 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 6, यहाँ पे आएगा 2 5 10। अभी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। तो हम इसे 3 से करके देखते हैं, 3 से भी नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट 5 से होगा। तो 5 से अब हम इसे डिवाइड करते हैं, 5 7 35। इसके बाद ये होगा किससे डिवाइड, 7 से। 7 1 7। तो हमारे पास क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। तो हमारे पास जो 140 के प्राइम फैक्टर आए वो इस तरह से आए हमारे, 2 × 2 × 5 × 7। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 2 कितनी 2 टाइम्स है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा 2 है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। मैंने आपको थ्योरम में बताया था हम क्या करते हैं, ये फैक्टर्स और उनको कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा। तो आप देखिएगा मैंने इसी क्रम में लिखा है, इसे इसी सीक्वेंस में लिखा है, छोटे से बड़ा, 2 की पावर 2 × 5 × 7। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा, पार्ट सेकंड। हमें दिया है कितना, 156। नंबर जो गिवन है हमें 156 है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 156 के। 156, इसको आप भी ट्राई करिएगा और आंसर जो कमेंट कीजिएगा। 2 से डिवाइड करते हैं हम इसे सबसे पहले, 2 7 14, यहाँ पे 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 बचा हुआ, 2 9 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है, ऑड नंबर है। अब हम इसे करते हैं 3 से डिवाइड। तो 3 1 3 और 3 3 9। इसके बाद ये किससे डिवाइड होगा हमारा, 13 से। 13 1 13। तो हमारे जो फैक्टर आए कैसे आए इसके, 156 के, 2 × 2 × 3 × 13, ये हमारे इसके फैक्टर आए। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो हमारे जो 156 के फैक्टर आए वो आए 2 की पावर 2 × 3 × 13। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस तरह से है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसने हमें गिवन किया है क्या, कि हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम × एचसीएफ क्या होगा, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और जो नंबर है वो हमें गिवन है, नंबर है क्वेश्चन में जो फर्स्ट है उसमें हमें नंबर गिवन है 26 और 91। अब आप देखिए कैसे वेरीफाई करती हूँ मैं इसे। सबसे पहले हम इसके करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो मैं करती हूँ 26 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर। तो मैं सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करूंगी, 2 1 2, 2 3 6। फिर अब ये डायरेक्ट 13 से डिवाइड होगा, 13 1 13। इसी तरह से मैं करती हूँ अब इसका जो पेयर, यानी पेयर लिखा है क्वेश्चन में, पेयर यानी जोड़ा। तो हमें जो 2 पेयर दिए हैं, मतलब
पेयर गिवन है वो 26 एंड 91 है। तो अब मैं 91 का निकालती हूँ। 91 हमारा 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं, अब 7 से डिविजिबल हो सकता है। 7 1 7, 8 9, 2 बचा, 7 से 31। उसके बाद 13 से, 13 1 13। जो 91 है सबसे पहले हमने 7 से डिवाइड किया तो 13 टाइम्स गया, उसके बाद हमने से 13 से डिवाइड किया 1 टाइम गए। अब हमें क्या निकालना है, पहले मैं HCF निकालती हूँ फिर LCM निकालती हूँ। 26 के फैक्टर लिखती हूँ पहले मैं, 2 × 13। अब मैं लिखती हूँ 91 के फैक्टर जो इस तरह से हैं, 7 × 13। अब मुझे इसमें निकालना है HCF एंड LCM, क्योंकि उसी को मुझे वेरीफाई करना है आगे। तो HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर। तो प्रोडक्ट यानी उसका गुणन यानी मल्टीप्लाई, ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर यानी सबसे छोटी पावर जो होगी, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी हमें दोनों में पहले देखना होगा कि इसमें क्या है, कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है। उसके बाद हमें उसकी सबसे छोटी, जिसकी सबसे छोटी पावर होगी वो लेना है। उसके बाद एलसीएम में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, इसका अपोजिट करना है। इसमें हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे और क्या लेंगे, सारे ईच प्राइम फैक्टर, इसमें हमें सारे फैक्टर लेने हैं, और जबकि एचसीएफ में हमें सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो इसके जो पहले मैं लेती हूँ, इसमें क्या है, इसके कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होंगे, कॉमन यानी जो दोनों में है। तो हम देखेंगे 2 दोनों में तो नहीं है, 13 दोनों में है, तो 13 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, उसने साथ में भी बोला स्मॉलेस्ट पावर। तो अब यहाँ पे देखेंगे 13 की पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये तो क्या आएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर सिर्फ 13 ही आएगा, क्योंकि दोनों में इसकी पावर क्या है, 1 ही है। और एलसीएम क्या होगा इसका, एचसीएफ तो हमारा निकल गया, एलसीएम निकालते हैं अब हम। एलसीएम होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन नंबर। इसमें हमें सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं, तो क्या आएगा इसमें, 2 × 7 इंटू, अब यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन नंबर। तो ग्रेटेस्ट पावर हम देखेंगे, इसमें दोनों पावर इक्वल है 13 की, तो सिर्फ क्या आएगा हमारे पास 13 ही आएगा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 7 2 14 × 13। 14 की जब मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 14 की मल्टीप्लाई 13 से, 13 13 13 26 13 13 52, कैरी लगे 5, 13 में 5 कितना होगा हमारा 18, तो कितना आया 182 आएगा हमारे पास। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन जो हमें दिया है वो इस तरह से है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसको मैं यहाँ पे इरेज करती हूँ, यहाँ पे से इसने हमें दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना है हमारे पास 182, एचसीएफ कितना है हमारे पास 13, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर हमारे पास कौन से, 26 एंड 91। तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्रोडक्ट 26 × 91। अब हम 182 की मल्टीप्लाई जब 13 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 182 × 13, 3 2 6, 8 से 24, कैरी लगे 2, यहाँ पे 5 आएगा, 2 1 2, 8 1 8, 1 6 4 2 6, 8 5 13, कैरी लगे 1 2 3 हमारे पास आया 2 3 6 6 इज इक्वल टू, अब हम जब 26 से मल्टीप्लाई, अब हम जब 26 की मल्टीप्लाई 31 से करते हैं
सॉरी 91 से करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2 इंटू 9 6 जा 54, कैरी जाके 5, 9 2 जा 18, 18 है 5, 23, 4 2 6 3 और 2, ये भी हमारे पास कितना आया 2 3 6 6। अब हम देख सकते हैं हमारी दोनों तरफ जो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आई। तो इससे हमारा वेरीफाई होता है कि अगर हम LCM इंटू HCF करें तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होगा। इसकी जो आगे की क्वेश्चन है वो आप कीजिएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट करिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आज का जो मेरा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपके लिए इस तरह से नए नए वीडियोस लेके आऊँगी।